बिहार बोर्ड से जो भी विद्यार्थी मैट्रिक या इंटर की बोर्ड एग्जाम 2024 में सम्मिलित होने जा रहे हैं, तो अभी की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग आपके लिए चर्चा करेंगे कि मैट्रिक इंटर बोर्ड एग्जाम 2024 का परीक्षा पैटर्न क्या रहने जा रहा है, अर्थात कि किस सब्जेक्ट में कितना ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पूछा जाएगा, ताकि उसी हिसाब से आपको तैयारी करने की आवश्यकता है। देखिए, परीक्षा पैटर्न को समझना काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आप जानते हैं अगर आपको पहले से मालूम हो जाए कि मान लीजिए अपने से ज्यादा लघुतरीय प्रश्न पूछा जाएगा, अर्थात कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो हम लोग कोई भी चैप्टर पढ़ेंगे तो उसको उसी रूप में पढ़ेंगे कि उससे सिर्फ लघुतरीय प्रश्न किस रूप में बनेगा और उसका उत्तर अपने को कैसे लिखना है। ये पता चल जाए कि इस चैप्टर से ज्यादा दीर्घोत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे इस विषय में, तो हम लोग उस विषय का कोई भी चैप्टर पढ़ेंगे तो सिर्फ दीर्घोत्तरीय प्रश्न पे ज्यादा फोकस रहेंगे। अगर ये प्रश्न पता चल जाए कि इससे ज्यादा ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न इस विषय में पूछे जाएंगे, तो उस विषय का कोई भी सब्जेक्ट हम पढ़ेंगे तो उसको ऑब्जेक्टिव टाइप से समझने का प्रयास करेंगे, बारीकी से उसके एक एक पॉइंट को याद रखने का प्रयास करेंगे। तो आइए समझते हैं कि परीक्षा पैटर्न आखिर में मैट्रिक इंटर बोर्ड एग्जाम 2024 का क्या रहने जा रहा है। तो ये प्रश्न दरअसल आपसे इसीलिए प्राप्त हो रहा था क्योंकि वर्तमान में मासिक परीक्षा समाप्त हुआ है और मासिक परीक्षा का पैटर्न काफी अलग था। आपने देखा कि मासिक परीक्षा में ओवरऑल बात करें तो 50 अंक का ही एग्जाम हुआ है, 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे गए थे, 25 का जवाब देना था, और उसी तरह लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, अब यहां पे देखिए काफी विद्यार्थियों का प्रश्न है कि इसमें ठीक है, मान लीजिए मासिक परीक्षा है तो 50 मार्क्स का है, लेकिन यहां पे 50 ऑब्जेक्टिव पूछना चाहिए था, दोगुना विकल्प रहता तब उसमें से हम लोग 25 बनाते, लेकिन ऐसा नहीं पूछा गया बिहार बोर्ड की तरफ से। तो इसके पीछे के कारण क्या है? तो देखिए, मासिक परीक्षा बता रहा है कि आपके बोर्ड एग्जाम का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का संख्या कम कर दिया गया है, तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं समझना है। देखिए, 50 अंक का इंटरनल जांच परीक्षा है, क्योंकि हर मंथ एग्जाम होगा और बिहार बोर्ड हमेशा प्रश्न पत्र सेट करके भेज रहा है, इसीलिए कितना बड़ा वो प्रश्न पत्र सेट करता समझिए, 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पत्र भी बड़ा होता, ज्यादा प्रिंटिंग क्वालिटी पेपर पे भी खर्चा करना होता है, इसलिए बिहार बोर्ड इंटरनल परीक्षा करके मासिक एग्जाम ले रहा है। तो इसमें इस तरह एक छोटा सा पैटर्न सेट कर दिया ताकि आपको लगे एग्जाम भी हो रहा है, बट इस एग्जाम के पैटर्न से आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। अर्थात ये आपको नहीं समझना है कि जो मासिक परीक्षा हुआ है 9th 10th 11th 12 का ऐसा ही पैटर्न रहेगा बोर्ड एग्जाम में, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बिहार बोर्ड दो तरह की परीक्षा कंडक्ट करता है, एक आपका बोर्ड एग्जाम और एक होता है टर्मिनल, अर्थात कि फर्स्ट टर्मिनल, सेकंड टर्मिनल, या अब तो मासिक परीक्षा हो गया, हर एक मंथ में एग्जाम होगा, मंथली एग्जाम, और एक होता है 9th का वार्षिक परीक्षा, 11th का एग्जाम एनुअल। तो ये सभी इंटरनल एग्जाम इसे हम लोग बोलते हैं। ये सभी के एग्जाम के पैटर्न से फाइनल बोर्ड एग्जाम के पैटर्न पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। फाइनल बोर्ड एग्जाम का पैटर्न के अनुरूप आपका 2-3 ही एग्जाम होगा, एक आपका सेंटअप एग्जाम जो इसी मंथ में 12 का होने जा रहा है, तो 12 का जो सेंटअप एग्जाम होगा इसमें बिल्कुल फाइनल बोर्ड एग्जाम में जिस रूप में प्रश्न आएंगे उसी रूप में प्रश्न रहेगा। ठीक है, तो ये क्लियर आपको समझना है कि जो आप 12 का सेंटअप एग्जाम में जो पैटर्न रहेगा वो फाइनल बोर्ड एग्जाम में भी वो पैटर्न देखा जाएगा। या आगे आपका ऑफिशियल मॉडल पेपर दिसंबर जनवरी तक हर साल बिहार बोर्ड देखा गया है जारी करता है, तो वो तो इसीलिए जारी होता है कि वो बताएगा कि आपका मैट्रिक इंटर बोर्ड एग्जाम का एग्जाम पैटर्न ऐसा रहेगा, अर्थात कि किस सब्जेक्ट में कितने ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। तो मॉडल पेपर को आपको इंतजार करना पड़ेगा, नहीं तो आपका जो सेंटअप एग्जाम होने जा रहा है उसमें जो पैटर्न रहेगा उसी से बोर्ड एग्जाम के पैटर्न पे प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो मासिक परीक्षा या जो भी यहाँ पे देख रहे हैं इंटरनल एग्जाम, इसके पैटर्न से कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने जा रहा है। आइए हम लोग समझ लेते हैं कि सही एग्जाम पैटर्न का पता कैसे चलेगा। तो देखिए, सही एग्जाम पैटर्न का पता चलेगा आपको, मतलब कि जो सेंटअप एग्जाम होगा 12 का इस मंथ में, अगले मंथ में 10th का, तो उसमें जितने ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे उतना ही फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। या आपको मॉडल पेपर का इंतजार करना होगा जो दिसंबर लास्ट तक या जनवरी तक जारी किया जाता है हर साल। अब चलिए मैं आपको क्लियर बता दे रहा हूं कि कैसे आपको तैयारी करना है, मतलब कि किस विषय में कितना ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पूछा जाएगा। तो देखिए, वर्तमान में जो ये पुराना पैटर्न है ये पैटर्न अब खत्म हो चुका है। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, अब सीधे सीधे जो आपके 100 मार्क्स वाले विषय हैं, चाहे आप 12 के परीक्षार्थी हैं या 10th के, उदाहरण के लिए बात करें 100 मार्क्स का तो सभी विषय होता है, बट जिसमें लिखित परीक्षा मतलब कि जिसमें प्रैक्टिकल वगैरह का एग्जाम नहीं होगा, जैसे कि हिंदी, मैथ, इन सभी विषयों में 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे और उसमें से 50 का आपको जवाब देना है। उसी तरह लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी आपसे 2 गुने पूछे जाएंगे। ठीक है, और फिर यहाँ पे 70 मार्क्स वाले विषय की बात करें कि जिनका भी 70 मार्क्स वाला विषय है, तो 70 मार्क्स वाले विषय किस क्लास में रहते हैं? 12 क्लास में, जिसमें 30
मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है, जैसे कि आपका भूगोल, भौतिकी, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, ये सभी विषय। तो इसमें 70 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको 35 का जवाब देना है। और 80 मार्क्स वाले सब्जेक्ट सिर्फ 10th में होते हैं, मतलब कि जिसमें 80 का रिटन एग्जाम होता है और 20 का प्रैक्टिकल, जैसे कि क्लास 10th का साइंस, सोशल साइंस। तो इसमें 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से 40 का जवाब देना है। अर्थात कि ऑब्जेक्टिव का दोगुना प्रश्न का संख्या इस साल भी बना रहेगा, न कि सिर्फ ऑब्जेक्टिव का, बल्कि सब्जेक्टिव में भी जैसे दोगुने प्रश्न पूछे जाते हैं वैसे ही पूछे जाएंगे। अब आपके मन में प्रश्न आ सकता है कैसे हम लोग तैयारी करें। तो पिछले साल का प्रीवियस ईयर का मॉडल पेपर आप देखकर तैयारी कर सकते हैं, या उसके साथ साथ आपके पास अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होगा या क्वेश्चन बैंक आप हेल्प ले सकते हैं। मतलब कि जो 2023 में क्लास 10th और 12 का एग्जाम हुआ है उसका उस पेपर का अध्ययन करेंगे, तो उसी रूप में आपके 2024 बोर्ड एग्जाम में भी प्रश्न पूछे जाएंगे, अभी तक के मिली हुई जानकारी के अनुसार। करना हूं अभी के इस वीडियो के माध्यम से आप समझें कि मासिक परीक्षा वाला पैटर्न आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं रहेगा। जो पिछले साल के जिस पैटर्न था कि 2023 में मैट्रिक इंटर के बोर्ड एग्जाम जिस पैटर्न पे हुआ, जैसे दोगुने ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्न पूछे गए थे, वैसे ही पूछे जाएंगे। चलिए मैं बता देता हूं कि अगर आपको पिछले साल का मॉडल पेपर डाउनलोड करना है या एग्जाम पैटर्न देखना है, क्योंकि पिछले साल का मॉडल पेपर अभी समय है, तो डाउनलोड करके एक बार सॉल्व कर लीजिएगा। और उसके बाद मान लीजिए पिछले साल का मॉडल पेपर बना लेते हैं, तब तक नया मॉडल पेपर आएगा, तब का समय होगा उसको भी सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो ऑफिशियल मॉडल पेपर का मैं लिंक दे रहा हूं कि कैसे आप डाउनलोड करके देखेंगे, एग्जाम पैटर्न समझेंगे। तो इसके लिए आपको अपने मोबाइल फोन का कोई भी ब्राउजर ओपन कीजिए और गूगल सर्च बॉक्स में आइए, और इस चैनल का नाम इस तरह AR कैरियर पॉइंट स्पेलिंग लिखकर टाइप करके सर्च कीजिएगा, आपके सामने सर्च रिजल्ट आ जाएगा। सबसे ऊपर शो होगा arcareerpoint.com वेबसाइट, सिंपल सा आपको इस वेबसाइट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे arcareerpoint.com ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे ओपन हो जाएगा। यहाँ पे नीचे की तरफ बढ़िएगा थोड़ा सा, तो यहाँ पे मॉडल पेपर का सेक्शन मिल जाएगा। नया मॉडल पेपर आएगा तो यहीं से आप देख पाएंगे। फिलहाल मैं बोला कि 2023 वाला ही पैटर्न है, तो 2023 वाला मॉडल पेपर ऑफिशियल इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम है, तो इसको डाउनलोड करके आपको अभी सॉल्व कर लेना है, क्योंकि यहां से भी कुछ प्रश्न रहते हैं और आपको एग्जाम पैटर्न क्लियर हो जाएगा। तो मॉडल पेपर यहाँ पे मैट्रिक अगर आप परीक्षार्थी हो तो मैट्रिक वाले पे क्लिक करेंगे। जैसे मैंने आपके सामने मैट्रिक वाले पे क्लिक किया, यहाँ पे आप एक एक जानकारी पढ़ भी सकते हैं कि मॉडल पेपर क्या होता है, पिछले साल कब जारी किया गया। तो देखिए 14 दिसंबर को पिछले साल जारी किया गया था। यहाँ पे नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करेंगे तो मॉडल पेपर का डाउनलोड लिंक हर एक विषय का, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, नॉन हिंदी, उर्दू, होम साइंस, सभी विषय का जितने भी मतलब कि 10th का एग्जाम होता है, पूरा यहाँ पे लिंक खुल जाएगा। जैसे ही क्लिक हियर पे क्लिक करेंगे, मैं क्लिक करके दिखा भी आपको दे रहा हूँ, तो यहाँ पे देखिए जैसे मैथ पे क्लिक किया तो पूरा मैथ पे खुल गया 100 ऑब्जेक्टिव वाला। तो यहाँ से आप देख देख कर अभ्यास कर सकते हैं। यहाँ से आकर जरूर एक बार अभ्यास कर लीजिएगा बचे हुए समय में, ताकि नया मॉडल पेपर आए तो आपको नए मॉडल पेपर बनाने का समय मिले। उसी तरह अगर आप इंटर के परीक्षार्थी हैं तो बिहार बोर्ड इंटर मॉडल पेपर 2023 जो इसी में लिखा है, इस पे सिंपल सा आपको क्लिक करना है। मैंने आपके सामने क्लिक किया, नीचे की तरफ आपको स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे इंटर के देखिए यहाँ पे सीधे नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो इंटर का भी 13/12 के दिन जारी कर दिया गया था मॉडल पेपर पिछले साल। और यहाँ पे नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे देखिए साइंस के मॉडल पेपर का लिंक, यहाँ पे आर्ट्स वाले सब्जेक्ट का, यहाँ पे कॉमर्स वाले का, जिस विषय का चाहिए, जिस स्ट्रीम का आप परीक्षार्थी है, साइंस वाले हैं तो यहाँ से डाउनलोड करेंगे, आर्ट्स वाले हैं तो यहाँ से, कॉमर्स वाले हैं तो यहाँ से, जिस विषय का चाहिए उसके सामने बने हुए सिंपल से आपको क्लिक हियर पे क्लिक करना है। जैसे मैंने आपके सामने क्लिक करके दिखाया, देखिए यहाँ पे उस विषय का ऑफिशियल मॉडल पेपर इंग्लिश और हिंदी माध्यम में ओपन हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूं अभी के इस वीडियो के माध्यम से आप समझे कि पिछले साल वाला एग्जाम पैटर्न ने पूरा क्लियर समझने के लिए arcareerpoint.com वेबसाइट पर आइए और मॉडल पेपर वाले सेक्शन में आके यहां से मैट्रिक अगर परीक्षार्थी है तो यहां से इंटर के परीक्षार्थी हो इंटर वाले पोस्ट से क्लिक करके पिछले साल का मॉडल पेपर डाउनलोड करके जरूर सॉल्व कर लीजिएगा। इससे आपका एग्जाम पैटर्न क्लियर हो जाएगा और पता चलेगा किस स्तर के प्रश्न इस साल के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। और कोई जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।